असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मनोविकास के अध्यक्ष डॉक्टर निमेश देसाई, आलोक और आज के हमारे विशेष अतिथि आलोक चोपड़ा जी और सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, सबसे पहले वर्ष 2022 की आप सबको शुभकामनाएं। आज के जो वक्ता हैं उनका परिचय और वक्ता के साथ में विषय का परिचय मैं देने के लिए यहाँ मैं रख रहा हूँ। ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी। ये सिद्धांत इस संसार में न जाने कब से चला आ रहा है। आए हैं, चले जाएंगे, इसलिए खाओ पियो मौज करो। और इस धारणा ने, इस सिद्धांत ने इस संसार में कितना बड़ा उपद्रव कर दिया, ये हम सबके सामने है। कितना बड़ा एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट हो गया इस संसार में, जिससे निजात पाना लगता है बड़ी मुश्किल बात है। समय समय पर विचारक आए, रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड बनाने की एक चेष्टा की। मैं भारतवर्ष के विचारक और योगी जन की बात बाद में करूंगा। एक पाश्चात्य सुधारक आए, कार्ल मार्क्स। उन्होंने देखा कि संसार में इतनी विसंगति हो गई है कि कोई वैभव की गोद में रंगलेरिया मना रहा है और कोई दरिद्रता के शिकंजे में जीवन यापन कर रहा है। उनको ये स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, क्रांति ला दी कि भाई धनवान और जिनके पास कम पैसे हैं उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उससे कम्युनिज्म नाम दिया गया, लेकिन 70-80 साल के अंदर में वो भी खंड खंड हो गया। कारण ये था कि कार्ल मार्क्स ने पेयर ऑफ अपोजिट पे काम किया। धनवान और इनके पास कम पैसे हैं। इस संसार में तो लाखों पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं, गोरा काला, बल निर्बल, पढ़ा हुआ बेसमझ, सत्तावान जिसके पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत चला नहीं। कुछ विचारक और थे जो वेदों के अध्ययन से हिमालय की तलहटी में, नदी के किनारे, इस भारत की भूमि में उन्होंने शोध किया और जिनको इन चलते फिरते मिट्टी के पुतलों में सनातन चिरंतन शाश्वत सत्य का दर्शन हुआ। कभी मृत्यु तो है नहीं और हम मर रहे हैं, दुख तो है नहीं और हम दुख पा रहे हैं। उन्होंने इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को सामने रखा। ये दर्शन 3 स्रोत से आए, जिसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। भगवत गीता की जब बात आती है तो पिछले 5000 वर्षों में अनेक योगियों ने, साधुओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से भगवत गीता पर अपना व्याख्या दर्शन रखा है। आदिशंकर, रामानुजाचार्य, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेंद्र मुखोपाध्याय, इसके साथ साथ हजारों तरह की व्याख्याएं और भी। कुछ व्याख्याएं योगियों की थी, कुछ व्याख्याएं इंथुजियास्ट जिन्होंने व्याख्या करने की व्याख्या कर दी। उन व्याख्या में भी बहुत भ्रांति हुई। उस परंपरा में गीता पर व्याख्यान देने वाले बहुत हैं, लेकिन गीता के मर्म को समझने वाले कुछ ही लोग हैं। और उस मर्म को समझने वाले एक व्यक्ति श्री आलोक चोपड़ा आज हमारे साथ में हैं और वो इन विषय पर हमको सबको परिचित करवाएंगे। वक्ता का जो परिचय होता है वो शब्दों से नहीं दिया जा सकता, वक्ता की वाणी से ही जाता है।
आलोक जी का परिचय जब आलोक जी व्याख्यान देंगे, अपनी बात रखेंगे, तो आप सबको परिचय मिल जाएगा। और जहां तक वेदांत दर्शन की बात है, बच्चियों ने पहले कहा हम सभी राही हैं, रुक नहीं सकते। मुझे याद आ रही है पंक्तियां किसी कवि की। मैंने पूछा नदिया से, तुम इतना क्यों बहती हो, चट्टानों से टकराती हो फिर भी दुख सहती हो। नदिया बोली, रुकना मतलब सांसें रुकना मृत्यु का आलिंगन है, बहना मतलब चलते जाना जीवन का अभिनंदन है।